हाय स्टूडेंट, वेलकम टू सर्वोत्तम यूट्यूब चैनल शॉर्ट एंड मेड इजी सीरीज में आज चैप्टर 11 क्लास 16 इनिशियल हुक टू स्ट्रेट स्ट्रोक एंड कर्व स्ट्रोक में आर और एल कैसे यूज होगा उसके बारे में सीखते हैं। सबसे पहले आर के बारे में हम पढ़ते हैं। आर हमारे पास कितने टाइप के थे? टू। वन इज ए डाउन एंड सेकेंड इज ए अपर। वो तो यूज करेंगे ही करेंगे। अब किसी भी डाउनवर्ड स्ट्रोक में, जैसे कोई भी डाउनवर्ड स्ट्रोक होता है उसके हम लेफ्ट साइड इस तरीके से हुक लगा देंगे तो ये हमारा आर के लिए होगा, और राइट साइड को लगाएंगे तो एल के लिए। ठीक है, तो इधर हम मोशन बिल्कुल यूज नहीं कर रहे, इधर साइड्स का यूज करेंगे हम। जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है पी आर, पी में लेफ्ट साइड हुक लगेगा। ठीक है, बी में ऐसे टी आर, डी आर, सी एच आर एंड जे आर। ठीक है, स्मॉल हुक स्टार्टिंग में लगाएंगे तो आर का हुक लगेगा, और इसी तरीके से हॉरिजॉन्टल में नीचे की तरफ हुक लगाएंगे, जैसे के आर एंड जी आर। ठीक है, तो अब अपवर्ड स्ट्रोक, जितने भी अपवर्ड स्ट्रोक होते हैं उसमें कोई आर का हुक नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये तो आर लगाने की पोजीशन आपको बताई कि हमें कैसे लगाना है। तो इस चीज को ध्यान देना कि इस तरीके से स्टार्टिंग में ऐसे आर को यूज करेंगे। अब सेम इसी तरीके से कर्व स्ट्रोक्स में, कर्व स्ट्रोक्स में कोई भी चीज लगती है तो किस साइड लगती है? इनसाइड, इनसाइड ऑफ द कर्व। ठीक है, तो स्मॉल हुक स्टार्टिंग में अगर हम लगा देंगे तो ये जैसे एफ आर इस तरीके से लगाएंगे तो वी आर, टी एच आर। ठीक है, ऐसे ही लगाया तो एम आर, एन आर। तो स्मॉल हुक स्टार्टिंग में आर के लिए होगा। अब इसी तरीके से डाउनवर्ड स्ट्रोक में राइट साइड को हुक लगा देंगे तो एल की साउंड देगा, जैसे ये पी एल। इस तरीके से बी एल, टी एल, डी एल, सी एच एल और जे एल। और हॉरिजॉन्टल में ऊपर वाली साइड को स्मॉल हुक लगा देंगे तो एल की साउंड। ठीक है, जी एल। और अपवर्ड स्ट्रोक में कोई हुक नहीं लगेगा। कर्व स्ट्रोक्स में अगर हम बड़ा हुक लगा दें तो अंदर की तरफ तो एल की साउंड देगा, एफ एल। इसी तरीके से वी एल, टी एच एल। अब यही चीज है, बड़ा हुक एम एल, एन एल। अब इसी तरीके से आता है एस एच एल। एस एच एल ऐसे होना चाहिए था, पर एस एच एल ये गलत, ऐसे कभी भी यूज नहीं होगा। एस एच के साथ अगर एल आता है तो वो हम ऐसे लिखेंगे नीचे से ऊपर। हमेशा एस एच एल इस तरीके से यूज होगा। जैसे अभी यहाँ पर आपको दिखाया कि एस एच एल ऐसे होना चाहिए, तो ये गलत। यहाँ से इस तरीके से नीचे से ऊपर। ये आपको बताया कि हुक कैसे लगेंगे। अब इसके बाद जैसे हमने पढ़ा था पी आर, और कोई भी वॉवल अगर आता था तो पी आर ऐसे हमने वॉवल लगाया। बट अब हमने हुक पढ़ लिया, जैसे पी आर ऐसे किया, और इसका जो वॉवल होगा तो इस साइड पी आर, आर के बाद आ रहा है तो बाद वाली साइड इधर लगेगा। तो इसकी पोजीशन यही रहती है कि हम लोग सबसे पहले स्ट्रोक पढ़ते हैं, फिर उसका नंबर 2 पे हुक पढ़ेंगे एंड नंबर 3 पे वॉवल। ठीक है, तो ये आपका वॉवल लगाने का तरीका हो गया। कोई भी स्ट्रोक पी आर, टी आर, सी एच आर ये इकट्ठे पढ़े जाते हैं। इसकी साउंड अगर आर में बाद में आ रही है तो इधर लगेगा, अगर वॉवल पहले आ जाए, ठीक है, तो पहले अगर आता है तो पहले हम वॉवल पढ़ेंगे, फिर स्ट्रोक, फिर हुक। तो ये तो हो गया वॉवल कैसे लगाना है। अब
वर्ड्स का हम लेते हैं। सबसे पहले पाई करना है, तो पी ऐसे लिखा, आई, पाई। अब इसमें आर जुड़ गया, पी आर, प्राई। तो इस तरीके से हो गया। अब इसी तरीके से प्ले, एल का हुक हमने पढ़ा था राइट साइड को, प्ले, तो वावल ऐसे। टाई, ये टाई इस तरीके से, टी के साथ आर जुड़ गया, ट्राई, टी आर, ट्राई। प्ले, पी एल, प्ले ऐसे बन गया। की, की ऐसे हमने लिखा। अब इसी तरीके क्राई, के में आर का हुक नीचे की तरफ, क्राई, और वावल अपने आप देखो, कंफ्यूजन रहता है कि वावल ऊपर लगाए नीचे, तो अपने आप देखो कि आर के बाद है, तो बाद ये रहा, क्राई। क्ले, अब क्ले, के एल, अब एल के बाद वावल है, तो बाद वाली साइड ये होती है क्ले। इसी तरीके से हमारे पास कर्व स्ट्रोक्स में होता है। अब कर्व स्ट्रोक्स में हमने पढ़ा कि स्मॉल हुक आर का, ऑफर ऐसे, फ्लो, एफ एल ऐसे किया, तो ओ की साउंड, ठीक है, बाद में आ रही है तो हमने बाद वाली साइड लगाया, बट इसका हुक बड़ा करेंगे। तो ये, अगर हुक का आप डिफरेंस नहीं रखेंगे तो आपको पढ़ने में प्रॉब्लम हो जाएगी कि आर लिखा है कि एल। अब इसी तरीके से ऑथर ऐसे हमने करा, इथल, एल आ गया तो बड़ा हुक, एवरी, एवरी इस तरीके से, फ्ले, बड़ा हुक लगा दिया, फ्ले, ये, ठीक है। तो हुक का डिफरेंस रखना है, स्मॉल हुक आर, लार्ज हुक एल का। अब नेक्स्ट, जैसे आर एंड एल हुक यूज इन मिडल, बीच में अगर आ जाए तो बीच में कैसे यूज करते हैं, सेम प्रोसेस रहता है जैसे हमने करा पीटर, पी ऐसे करा, अगर टर करना था तो टी आर ऐसे, तो इनको जोड़ना है आपस में, पी और टर। पी का जो वावल है थर्ड प्लेस का है, कहाँ जाएगा, नेक्स्ट स्ट्रोक की फर्स्ट साइड, पीटर। ली डर, तो ऐसे ली डर। प्लेजर, प्लेजर ऐसे कर दिया। डीपली, डी, फिर पी एल, डी का इधर आ गया बबल, प्ली। पेडल, पे डल, ठीक है। मॉडल, एम डी एल ऐसे, मॉडल। तो इसमें हुक लगाने का तरीका होता है कि जैसे मॉ ऐसे लिखा, ये नहीं कि हाथ उठा के ऐसे कर दो, तो ये गलत हो जाएगा, इसको बिना पेंसिल उठाए ही आपने बनाना है। जैसे मॉ, डी में एल का हुक ऐसे, मॉडल। फिर डबल, डी, फिर बी एल, डबल। रिप्लेस, आर, पी एल और एस, रिप्लेस, ठीक है। इसमें भी इस तरीके से नहीं करना कि ऐसे कर दिया फिर ऐसे करके रिप्लेस, तो हुक को हमें इस तरीके ऐसे करके नहीं करना, तो ये गलत आपका लिखने का तरीका होगा, रिप्लेस। थोड़ा सा हुक हमें ऐसे बनाना है, और पी एल एस ऐसे बन जाएगा। बिगर, बी घर, इस तरीके। अब कुछ स्टूडेंट बनाते हैं जैसे बी, फिर ऐसे करके इस तरीके से डबल, वो गलत हो जाता है। तो बी घर इस तरीके से, ठीक है। फेथ, अब जैसे फेथफुल, फेथफुल, ये हो गया। प्रीविलेज, प्रीविलेज। हुक बनाते हुए स्मॉल हुक लार्ज हुक का बहुत ध्यान देना है। प्रीविलेज। फ्लैचर, फ्लैचर, ये फ्लैचर, क्लियर। तो अब इसी तरीके से हमने पढ़ा था एस एच एल। एस एच एल मैंने बताया था आपको कि नीचे से ऊपर को जाएगा, एस एच एल ऐसे।
ये एस एच एल कभी भी यूज नहीं होगा, हमेशा एस एच के साथ एल आए तो नीचे से ऊपर की तरफ। ऑफिशियल, ऑफिशियल, इस तरीके से। मार्शल, मार्शल। स्पेशलाइज, स्पेशलाइज, ये। ठीक है, तो ये तो हो गया हुक कैसे यूज करना है बीच में। ठीक है, और एस एच एल के बारे में बताया। अब नेक्स्ट है हमारा एन के आर। अब जैसे एन के आर करना है हमें, एन ऐसे होता है, के आर ऐसे, पर इसको बताया गया कि जब भी ये तीनों स्ट्रोक इकट्ठे आए, ठीक है, तीनों स्ट्रोक इकट्ठे आएंगे, तो हम क्या करते हैं, के कारण एन को डार्क कर देते हैं और आर का हुक लगाएंगे। ठीक है, एन के आर स्मॉल हुक। ठीक है, अब हमने अपनी तरफ से तो एन के आर बना दिया, पर एन जी आर भी तो ऐसे ही बन गया। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि एन के आर है कि एन जी आर? तो वो हमारे को वर्ड्स के अकॉर्डिंग आइडिया लग जाता है, क्योंकि दोनों के लिए एन के आर भी ऐसे बनेगा और एन जी आर इस तरीके से। ठीक है, दोनों सेम रहेंगे, पर वर्ड के हिसाब से देखो आइडिया लग जाता है। जैसे अब हमने करना है बंकर, बंकर। ठीक है, हमें पता चल गया बंगर तो नहीं होता, बंकर। अब जैसे ड्रिंकर होता है कि ड्रिंकर, तो आइडिया लग गया, ड्रिंकर। इधर हमें पता चल गया एन के आर आ रहा है। अब टिंगर होता है कि टिंकर, तो इधर टिंकर, एन के आर डार्क होगा। सेम इसी तरीके से कॉन्गर होता है, कॉन्कर, तो इधर हमें पता है कॉन्कर। ठीक है, हंकर होगा कि हंगर, तो हंकर तो कोई वर्ड नहीं होता, हंगर, हंकर। तो इधर हमारे को आइडिया लग गया कि एन जी आर की साउंड दे रहा है, बाकी इधर पता चल गया एन के आर की साउंड देगा। तो जब हम वर्ड बनाएंगे तो हमें आइडिया लग जाता है कि कहाँ पे एन के आर आ रहा है, कहाँ पे एन जी आर। तो इसके बारे में आपको क्लियर हो गया। अब ये तो मेन रूल हो गए। अब इसके बाद जब आप समझ जाओ, तो सबसे पहले हमेशा एग्जाम्पल करने होते हैं। एग्जाम्पल करने के बाद अपने दोनों एक्सरसाइज आप करेंगे, 39 एंड 40। उसके बाद ग्रामेलोग्स, ग्रामेलोग्स याद करने का वही तरीका होता है, हर एक ग्रामेलोग्स को कम से कम दो दो पेज बनाइए हर ग्रामेलोग्स के, और उसको अकॉर्डिंग टू रूल याद करना है। जैसे सबसे पहले इधर प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल में क्या यूज हो रहा है, पी, तो पी आर। ठीक है, तो इस तरीके से लिखेंगे पी आर, लाइट। लिबर्टी, लिबर्टी में क्या यूज हो रहा है, बी, तो बी इज ए डार्क, तो इसको डार्क करेंगे। मेंबर, रिमेंबर, ठीक है, रिमेंबर्ड। तो अब इसके लिए हमारे पास एक ही आउटलाइन है होगी, और इसमें क्या है, बी यूज हो रहा है, बी डार्क होता है। अब रिमेंबर्ड अगर आ जाए, ठीक है, तो हम पहचान के लिए उसको इस तरीके से लिखेंगे और बीच में से काट देंगे। ठीक है, तो ये जैसे भी आपको याद रहे उस हिसाब से याद कर लो। फिर नंबर, नंबर का जो है इस तरीके से हम लिखेंगे, और इसको इसमें भी क्या यूज हो रहा है, बी, बी क्या होता है, डार्क। ट्रुथ, ट्रुथ में टी आर, तो टी क्या होता है, लाइट। इसी तरह डॉक्टर, डॉक्टर में डी यूज हो रहा है तो ये डार्क होगा। डियर, तो ये भी डार्क। ड्यूरिंग, डी आ रहा है तो डार्क। चेयर, चेयर में सी एच यूज होता है, तो सी एच इज ए लाइट। ठीक है, ये लाइट। चेयर, चेयर भी लाइट होगा। लार्जर, लार्जर में क्या यूज हो रहा है, जे, जे डार्क। केयर, लाइट। ठीक है, के यूज हो रहा है। तो ये लाइट और डार्क का ध्यान देना है। ग्रामेलोग्स जैसे ही याद हो जाए, तो उसके बाद आपने एक्सरसाइज आपकी जो होगी 41 एंड 42, इन दोनों एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करो। ठीक है, प्रैक्टिस करने के बाद नेक्स्ट वीडियो, ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स चैप्टर 12, इसमें हम लोग मिलते हैं।
तब तक के लिए थैंक यू।